सोनी चिड़िया की शादी नट्टू कबूतर के साथ होती है। सोनी चिड़िया पहली बार अपने नए घर में आती है। तभी घर के गेट पर बबली चिड़िया रास्ता रोक लेती है। बिना नेक के अंदर कहाँ घुसी जा रही हो भाभी? पहले मेरा नेक तो दो, फिर अंदर आना। हाँ हाँ दीदी, मुझे सब पता है, लेकिन नेक तो तुम्हारे भैया देंगे। अरे भैया नेक क्यों देंगे? तुम्हारे मायके वालों ने कुछ नहीं दिया क्या? सोनी बबली को नेक के रुपए दे देती है। ये क्या? ये तो बहुत कम है, पर चलो काम चला लेंगे इससे। नेक देने के बाद नट्टू कबूतर और सोनी चिड़िया घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन नट्टू कबूतर कहीं बाहर गया था। तभी बबली अपनी भाभी सोनी से कहती है, सुनो भाभी, नट्टू में से छोटा है और हमारे माँ बाप पहले ही नहीं है, इसलिए इस घर में मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हें भी मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यह आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, आज से घर का सारा काम तुम करोगी। वैसे भी आज तक तुम्हारे पति की देखभाल मैं करती आ रही थी, अब तुम हम दोनों की देखभाल करोगी। सोनी चिड़िया घर के काम में लग जाती है और बबली बैठकर हुक्म चलाती रहती है। एक दिन बबली और नट्टू कबूतर घर में बातें कर रहे थे। भाई, मुझे एक सोने का हार पसंद आया है और मुझे वो चाहिए। दीदी, मैंने कभी आपको मना किया है क्या कुछ लेने को? लेकिन सोने का हार बहुत महंगा होगा और वैसे भी इस महीने शादी में बहुत खर्च हो गया है, आप अगले महीने ले लेना। ओह, तो तू आ गया ना अपनी बीवी की बातों में। पहले तो तूने कभी किसी चीज को मना नहीं किया। जरूर सोनी ने ही तेरे कान भरे होंगे। अरे दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि इस महीने काफी खर्च हो गया है, इसलिए आप हार अगले महीने ले लेना। रहने दे, मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूंगी। और वैसे भी जो हार मुझे पसंद है वह तो 2-4 दिन में बिक ही जाएगा। तभी सोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, आप आज ही वो हार ले आइए। ये मेरे गहने ले जाइए, इनके बदले दीदी के लिए हार ले आइए। रहने दो भाभी, आप जिंदगी भर ताना मारोगी। अगर मेरे माता पिता होते तो वो मुझे सब कुछ ला देते। बबली की बातें सुनकर नट्टू सोनी के गहने बेचकर बबली के लिए हार ले आता है, जिसे पहनकर बबली बहुत खुश होती है। एक दिन बबली कहीं बाहर जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली मिट्टू तोती सोनी चिड़िया के पास आती है। अरे सोनी बहन, यह जो तुम्हारी ननद है ये बहुत मक्कार है। यह तुम्हारे पति को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठती रहती है। इसके पास बैंक में बहुत पैसा है, तुम जरा इससे बचकर रहना। यह हर महीने गहने खरीदती है, ये बहुत लालची है। तुम्हारे आने के बाद तो यह सारा दिन बाहर घूमती रहती है। घूमने की उम्र तो तुम्हारी है। यह आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी हमारे घर की मुखिया है, उनका सबसे पहला हक बनता है अपने भाई की कमाई पर। अगर दीदी पैसे बचाकर बैंक में रखती है तो क्या हुआ? वो पैसे बचा रही हैं, कहीं उड़ा तो नहीं रही हैं। और रही बात गहने बनवाने की, तो मैं बता दूं, जितने गहने वो बनवाती हैं उसमें से आधे मुझे दे देती हैं। अब आप अपने घर जाओ और फिर कभी मेरी दीदी के बारे में बुरा मत बोलना। यह सुनकर मिट्टू तोती चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद बबली चिड़िया घर आती है। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैंने बाहर खिड़की से आपकी सारी बातें सुन ली। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। यह कहकर बबली रोने लगती है। अरे दीदी, आप बड़ी हैं, आप यह सब मत सोचिए। ये पड़ोसी तो हमसे जलते हैं और लड़ाई करवाना चाहते हैं। नहीं भाभी, वह सच कह रही थी। मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। सोनी और बबली दोनों गले लग जाती हैं और उस दिन से दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।